विद्यार्थियों नमस्कार। हम पिछले कुछ दिनों से भक्ति आंदोलन और उसके विभिन्न विचारकों और संतों एवं उनके योगदान, उनकी प्रमुख रचनाओं और उनसे संबंधित विषयों का उल्लेख कर रहे हैं। आशा है वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं कुछ निर्गुण भक्ति संतों की, जिन धर्म सुधारकों या भक्ति संतों का हमने पिछले वीडियोस में, क्लासेस में या चर्चा की है। उन्हीं के विषय में हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया था और जिनके विषय में जिन शास्त्रों में उन्हें अपने विचारों के उपयुक्त या विचारों से मेल खाते हुए जो सिद्धांत उन्हें अपील नहीं कर पाए, उसके प्रतिपक्ष में उन्होंने अपनी विचारधारा को रखा था। लेकिन जो विद्वान उन सिद्धांतों से सहमत ना हो सके, उन्होंने जहाँ उसमें संशोधन की आवश्यकता या स्वीकार्यता नहीं रखी, वहाँ उन्होंने समाज की आवश्यकता के अनुकूल उनको अपने अनुसार व्याख्या करने का प्रयास किया। ये शास्त्रों की परंपरा के रक्षक थे। कुछ संशोधनों जो कि समय के अनुकूल थे, समाज के अनुकूल थे, उनके अनुसार उन्होंने उपनिषदों शास्त्रों के सिद्धांतों में परिवर्तन कुछ करने के विषय में सोचा या उनकी आवश्यकता को समझा। लेकिन एक ऐसे वर्ग भी था जो योगियों की इस परंपरा की ओर आकृष्ट हुआ, जिनमें वेदों और उपनिषदों को ही ज्ञान की अंतिम सीमा न मानकर स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति या व्यक्तिगत अनुभूति की सत्यता पर बल दिया गया। ये एक प्रकार का परंपरा से विद्रोह या विरोध कह सकते हैं, और बौद्ध और जैन धर्म भी इसी प्रकार के विरोध या उसका प्रतिफलन कहे जा सकते हैं। तो ईसा सन की प्रारंभिक शताब्दियों में ब्राह्मण धर्म में जो यज्ञादि के कर्मकांड की प्रतिक्रिया स्वरूप जो स्वतंत्र विचारक योग की ओर आकर्षित हुए और स्वाध्याय और आत्मचिंतन, आत्मानुभूति पर बल देने लगे, और यह विचारधारा हठ योगियों और नाथपंथियों के विकास का आधार बनी। इन विचारों का भी मध्य युग में विशेष प्रचार प्रसार या स्थान जो है दिखाई देता है, और उनके जो पुरोधा कहे जा सकते हैं उनमें कबीर और नानक प्रमुख हैं। भक्ति तत्व इनके विचारों में भी है, लेकिन ये कुछ भिन्नता से दिखाई देती है। यद्यपि इन्हें निर्गुण परंपरा या निर्गुण भक्ति संत की परंपरा में रखा जाता है, लेकिन इनका भक्ति सिद्धांत भी जो है वो जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहा, और ब्रह्म को सगुण मानते हुए ही उन्होंने अपनी प्रयासों को रखा है। निर्गुण ब्रह्म को केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है, लेकिन वहाँ भक्ति का स्थान नहीं है। तो निर्गुण भक्ति के लिए जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं या जिस प्रकार की प्राथमिकताएं चाहिए, वो उसमें नहीं थी। इस प्रकार कुछ इन्हें निर्गुण संत मानते हैं, और कुछ विचारकों का कहना है कि भक्ति के ही कुछ सिद्धांतों को स्वीकार किया है इन्होंने। लेकिन जो भी हो, वास्तव में इनको हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र विचारक और भक्ति संत थे, जिनके सिद्धांत दार्शनिक पंडितों की भांति सुलझे हुए या युक्तिपूर्ण नहीं थे। इसलिए इनके विचारों में कई बार आप विरोधी तत्वों का भी सम्मिश्रण देखते हैं। कबीर की वाणी में अरबी और फारसी के कुछ तत्कालीन प्रचलित शब्दों के साथ जुलाहों के व्यवसाय से संबंधित शब्दावली का प्रयोग किया है। उनके कपड़ा बुनने के व्यवसाय से कुछ रूपक भी लिए गए हैं, और इन्हीं के आधारों पर कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया कि कबीर पर इस्लाम का प्रभाव पर्याप्त मात्रा या प्रचुर मात्रा में था। लेकिन उनके विचारों का अगर सूक्ष्म विवेचन किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि उनकी आत्मा पूर्णतः भारतीय आधारों पर ही खड़ी थी, और वे भारतीय व्यवस्थाओं के अनुरूप ही अपनी बात को कह रहे थे। इस्लाम से इतने अधिक प्रभावित वो नहीं दिखाई देते। तो उनकी शब्दावली में स्वतः उन चीज़ों का प्रयोग दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अगर नानक की हम बात करते हैं तो इसी विचार परंपरा के दूसरे प्रमुख नायक थे नानक, जिनका जीवन काल 1567 से 1538 के बीच अलग अलग विचारक मानते हैं। तो नानक जो है पंजाब के तलवंडी नामक गांव में एक खत्री परिवार में पैदा हुए और एक साधारण गृहस्थी का जीवन बिता रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें आध्यात्म में रुचि हुई, और उन्होंने उस समय मुसलमानों के धार्मिक केंद्रों की भी यात्रा की, और अपने शिष्य मर्दाना के साथ घूमकर अपने विचारों को भजन के रूप में उन्होंने प्रसारित किया। उनका संपर्क काव्य जो है कि विभिन्न शैलियों से भी हुआ, और उन्होंने उनके अनुसार ईश्वर एक है जिसकी अनुभूति हो सकती है, उसे किसी प्रकार शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता।
उन्होंने इस ईश्वर के लिए हरि, राम, गोपाल, अल्लाह, खुदा, साहिब आदि नामों का प्रयोग अपने भजनों में किया है। वह निर्गुण, निरंकार, शाश्वत, अंतर्यामी और सर्वव्यापी है। मनुष्य अपने अहम तथा क्रोध, काम, लोभ, मोह के कारण संसार में लिप्त है। उसे संसार से विमुख होकर गुरुमुख अर्थात ईश्वर की ओर आकर्षित होना चाहिए। माया जो है वो अंजन या काजल की भांति है जो सत्य पर पर्दा डालना चाहती है। ईश्वर निरंजन है। मुक्ति उसी ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। यह कृपा केवल साधना से ही मिलती है। इस साधना के 3 सोपान आंतरिक शुद्धि अर्थात संसार से विमुख होना, ईश्वर के प्रति प्रेम अर्थात पूर्ण भक्ति और नाम जप यानी सुमिरन, इसी से ईश्वर कृपा और मुक्ति प्राप्त होती है। नानक ने भी कबीर की भांति ऊंच नीच की भावना का त्याग का उपदेश दिया और शास्त्र ज्ञान को निरर्थक बताया। लेकिन उनकी आलोचना में कबीर की तीव्रता और उस प्रकार की भाषा का उल्लेख नहीं है। उसके स्थान पर मृदुलता और विनय है। उन्होंने समाज के दोषों का शिष्ट भाषा में संकेत किया और उनके विचार में भारतीय दर्शन परंपरा की स्पष्ट झलक दिखाई देती है और कई फारसी के तत्कालीन प्रचलित शब्दों के प्रयोग के कारण उनका जन्म स्थान और जो प्रचार क्षेत्र यानी पंजाब, जहाँ इन शब्दों का व्यापकता से प्रयोग किया जाता था, जनसाधारण में प्रचलन हो चुका था, इसीलिए उसका आना स्वाभाविक था। तो उन्होंने उसी लोक भाषा में ही अपने विचार रखे और उनके संयत भाषा और उदार विचारों के कारण उनके सिद्धांतों का प्रभाव उच्च वर्ग के लोगों पर भी पड़ा, जबकि कबीर के अनुयायी केवल निम्न वर्ग के कुछ लोग थे। नानक ने जिस पंथ की स्थापना की वो आगे चलकर सिख धर्म कहलाया। इसके कारण पंजाब से हिंदुओं का इस्लाम की शरण में जाना रुक गया। उन्हें एक वैकल्पिक धर्म उनके सामने आया और एक प्रबल शक्ति के रूप में विकसित हुआ। तो जिन भक्तों और सुधारकों की हम चर्चा कर रहे हैं वो केवल प्रतिनिधि के रूप में कहे जा सकते हैं और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर अथवा स्वतंत्र चिंतन के आधार पर कई अन्य ऐसे भक्त और धर्म सुधारक देश के विभिन्न भागों में हुए। दक्षिण में इसी समय संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम और बसवा हुए, जिन्होंने जाति पाति का भेद मिटाकर भक्ति का प्रचार किया। गुजरात राजपूताना में मीराबाई की कृष्ण भक्ति विशेष उल्लेखनीय है। चंडीदास विद्यापति ने बिहार, बंगाल में भक्ति की पताका को ऊंचा किया। इन्होंने हिंदू धर्म के फिर से पुनर्जीवन का कार्य किया और इस्लाम के बढ़ते प्रभाव से रोकने में अपना योगदान दिया। उसकी रक्षा के लिए उसे हिंदू धर्म को सशक्त और सबल बनाया। इसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।